नमस्कार दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन लाइट पर दिख रहा है। 63 गुणा 37 गुणा 14 में इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन यूपी टेट में बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पूछे जाते हैं। पिछले साल के कई पेपर को एनालाइज करके देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ABCD दिया हुआ है। तो ये है हमारा इकाई का अंक पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम जो हमें दिया हुआ है ना, सबका यूनिट डिजिट देखते हैं, यानी इकाई का अंक कौन सा है। जैसे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है, 7 है और 14 है। 14 में 4 है यूनिट प्लेस। तो हम सबका यूनिट प्लेस को यहाँ पे लिख देते हैं। 3 इंटू में 7 इंटू में 4। अब क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 3 से तो 21 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 हो गया। तो हम यहाँ पे देखते तो हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 4। तो आंसर हमारा हो जाएगा 4। सिंपल सा फंडा इसमें यह है कि हमें बस यूनिट प्लेस देखना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा, इकाई का अंक पूछाना है। तो हम जैसे सबको भी गुणा करेंगे तो लेकिन वो बहुत एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी गुणा की, ठीक है। तो उसमें ले देखिए हमारा आंसर यूनिट प्लेस पे ही आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो यूनिट वाली डिजिट्स होती है बस उसी की ही मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर निकल जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे C नंबर है ये 4। तो आंसर क्या होगा, 4। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएं, चलें। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ डिजिट्स मतलब दिए हुए हैं और इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। सेम वैसे ही करना है, आप वैसे कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सारे जो यूनिट प्लेस वाले नंबर है उनको आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका 8 है, मल्टीप्लाई में 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है। देखिए आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो। तो 8 पंच 40 ये हो गया और 4 चौक 16 ये हो गया। अब इनका यूनिट प्लेस ले लीजिए, तो 4 और 0 क्या हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या है, 0। तो ऑप्शन में D ऑप्शन है, ये 0 है। देखिए इसको आप मतलब एक ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। जो जहाँ भी आपका अगर 5 आ जाता है, 5 आ जाता है तो समझो वो आपका क्या है, यूनिट प्लेस है, ठीक है। तो वही मतलब 5 और कोई भी सम संख्या होती है तो ये आपको मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, वो आपका 0 ही आंसर आएगा। अगर 5 आ रहा है बीच में कहीं भी देखो 5 आ रहा है तो आंसर या तो 5 होगा या तो 0। अब इन दोनों में भी अगर पता करना है, कोई भी सम संख्या अगर दी हुई है 5 के साथ तो 100% आंसर 0 ही होगा, और अगर विषम संख्या है तो आंसर 5 होगा। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए 35, 39, 321, 575 में इकाई का अंक पूछ रहा है। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें इसको टिक के माध्यम से करना है। तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो हम देख के ही कह सकते हैं। और बाकी जो डिजिट्स हैं देखिए 9 है और 1 है, यानी कि सारी विषम संख्या है, कोई सम संख्या नहीं है। तो आंसर इसका अगर देखते ही देखा जाए तो ये क्या होगा, 5 आंसर होगा। आप उस जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कराया उस मेथड से करके देख लीजिए। 5 इंटू में 9 इंटू में 1 इंटू में 5 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 में 45 होगा और 5 एकम 5 होगा। इसको जब करोगे 5 इंजा कितना होगा, 25। यूनिट प्लेस क्या आ रहा हमारा, 5। तो ये भी आपका आंसर है 5। इस तरह से भी आप कर सकते हो और देख के भी टिक कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। अब 4th नंबर क्वेश्चन जो है, इस तरह के बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में है ये सारे क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, ये आने वाले क्वेश्चन है जो हमेशा ही आते रहते हैं। और
बस इनको टिक के माध्यम से समझना है और बहुत इजी तरीके से ये हल हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, घात दी हुई है। अब बहुत से बच्चे होते हैं घात देख के डर जाते हैं, कैसे होगा क्या होगा, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए हल करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो घात है, घात कितना है तुम्हारा 300। तो 300 को क्या करना है, 300 को हमें 4 से डिवाइड करना है। यानी कितनी भी घातें हों, बड़ी सी बड़ी अगर घात दे दें, चाहे कितनी भी डिजिट्स की दे दें, तो हमेशा उसको 4 से डिवाइड करना है हमें। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 सत्ते 28, 2 20, 4 पंचे 20। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ पे 0 बचता है। ठीक है, सारा गेम रिमाइंडर का है। जो यहाँ पे हमारा शेष बचता है ना, उसी का ही है। अगर यहाँ पे 1 बचता तो सवाल कुछ और होता, यहाँ 0 बचा है कुछ और होता है। तो सबसे पहले हमें जो यूनिट प्लेस है ना हमारा, जो मतलब इकाई का अंक कौन सा है 5, तो वो 5 यहाँ ऐसे लिखना है। 5 लिख लिया। अब जो हमारा यूनिट प्लेस जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0, तो 0 को उसकी घात लगाया। अब जैसे 5 की घात क्या है 0, और हम जानते हैं इसका पूरे का मान क्या होता है हमारा 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया 1 हो गया। तो यानी ए ऑप्शन है। देखिए अगर सपोज मान लो इसकी जगह 5, 0 की जगह हमारा रिमाइंडर मान लो 1 आ जाता, या 2 आ जाता, या 3 आ जाता, या 0 आता, बस ये 4 ही रिमाइंडर आएंगे। अगर मान लो 1 आता तो इसका आंसर तो 5 हो जाता, अगर 2 आता तो 25 होता, और 5 का अगर फिर भी 3 आता तो भी आपका आ जाता 75, 125, यानी 5 आता यूनिट प्लेस। तो लेकिन इस केस में अगर 0 आता है तो आंसर क्या होता हमारा, ये आगा 1। ठीक है, क्योंकि 5 और 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यानी किसी की भी घात अगर 0 हो, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। और इसमें भी इकाई का अंक पूछ रहा है। और देखिए यहाँ पे ये है 1999 घात है। इसको बहुत बड़ी है तो बहुत ज़्यादा नहीं तो 2 अंक लेके आप कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको कुछ बताऊं, यहाँ पे ट्रिक याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो आप देख लीजिए। पहली चीज़, अगर घातांक का कोई भी अंक हो, ठीक है, और आधार इकाई का अंक, आधार का अंक जैसे यहाँ पे देखिए आधार 2 है, कभी भी अगर 0 और 1 और 5 और 6 अगर आधार का अंक ये है, आधार का अंक ये है, ठीक है, तो घात जितनी मर्जी हो उसकी, ठीक है, घात जितनी मर्जी हो, तो उसका इकाई का जो मान होगा, इकाई का मान वही होगा, वही होगा। इकाई का मान क्या होगा, वही होगा अगर ये आधार पे हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन याद रखने वाली चीज़ है। और दूसरी कंडीशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताऊं, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि घात आपका वो ना हो के 2, 3, 4, 7, 8 और 9 अगर ये होती हैं घात, ठीक है, देखो या तो वो होंगी या तो ये होंगी। अगर ये होती हैं तब तो आपको डिवाइड मेथड अपनाना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से डिवाइड, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे हमारा 1999 है ना, तो यहाँ पे 9 तो 2 डिजिट्स लीजिए कोई, और इसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा आपका आंसर, देखिए 4 1 जा 4 2 जा
8 होगा, यहाँ 1 आएगा 9, और 4 4 जा क्या होगा 16 होगा, माइनस करके रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। देखो रिमाइंडर 3 आ गया। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, यानी 2, ये हमारा इकाई का अंक क्या है 2 है। तो इसको हमने घात 3 लगाया, इसका मतलब हम इसको 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हमारा आंसर होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो देखिए ये हमारा जो इकाई का अंक क्या आया 8, तो यही हमारा आंसर होगा, जैसा कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर है बी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कैसे हल करें क्या करें, लेकिन यकीन मानिए जो अभी मैंने 2 ट्रिक बताए हैं, दो मतलब नोट्स बताए हैं, वो अगर आपको कंस्टेंट मतलब याद रहते हैं तो ये देखते ही हल हो जाएगा। जैसे इसका देखते ही आंसर है 5, इसका देखते ही आंसर क्या है 5 है। आप कहोगे कैसे? जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया था ट्रिक, क्या क्या बताया था, 0 1 और 5 और 6, ये अगर होते हैं बेस, अगर आधार यह होता है और इसकी घात कुछ भी हो तो वही संख्या होती है। तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, इसमें बेस क्या है 5 है, तो इसको जो सोल्यूशन करोगे पूरे को तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 5 ही आएगा, मतलब इकाई का अंक 5 होगा। और ये इसको सोल्यूशन करोगे तो यहाँ पे भी देखिए 1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 1 आएगा। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 5 1 जा 5 होता है, यानी इकाई का अंक कितना आया 1 आया। समझ आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल अच्छी बात है। समझ आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही को मतलब पेपर में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। मैं बात करूँ यूपी टेट, सी टेट और भी कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है क्वेश्चन। समझ लो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आइए करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 17 से भाग देने में, क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर है। किसी संख्या, कोई संख्या है, सपोज मान लेते हैं कोई संख्या है यहाँ पे x, ठीक है, इस संख्या में 17 से भाग दे दिया हमने, 17 से भाग देने पे शेष कितना आ रहा है 9, तो यहाँ पे जो शेष बचता है ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ये क्वेश्चन दे रखा है इतना। आगे क्या कह रहा है कि संख्या के वर्ग, ध्यान से देखिए, संख्या के वर्ग से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। यानी कि ये कह रहा है अगर संख्या का वर्ग x है तो x का स्क्वायर अगर इससे भाग दिए तो संख्या का शेष क्या बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शेष बचता है उसी से ही हल हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे शेष क्या बच रहा है 9 बच रहा है, तो हमने क्या किया 9 को अब वर्ग से भाग देने से कह रहा है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। अब जैसे हम जानते हैं 9 इंटू 9 कितना हो जाता है आपका 81 हो जाता है। अब 81 को हम कर देते हैं 87, 81 को हमने भाग कर दिया किससे 17 से। अब 17 से जब भाग कर दिया तो आप देखिए 17 से कि कितने के पहाड़े में जा रहा है, 17 चौके 68 होता है, तो 17 चौके 68 होता है, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3 और 1 ये 13, यानी कि आपका 13 आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 13। बड़ा ही सिंपल है, एक लॉजिक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये आपका 13 क्या है आंसर आ गया, तो जो कि ऑप्शन में सी है, ठीक है, सॉरी ये सी, तो आंसर क्या है इसका सी है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्वेश्चन, किसी संख्या n में 12 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, तो संख्या के घन से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है और बहुत इजी से हम कर सकते हैं इसको। तो देखिए बस वहाँ पे क्या था वर्ग था, यहाँ पे क्या है घन था, आप लोग कर सकते हो। आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले
4 शेष बच रहा है, हम 4 को ही उठाते हैं। वहाँ पे हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे क्या घन है तो हम क्या करेंगे, घन कर देंगे। अब इसको गुणा कर दो, 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दिया हमने, 4 चौक 16, 16 चौके 64, कितना आ गया 64। अभी 64 आ गया, इसको हमें किससे भाग देना है, 12 से, इससे भाग देना है। तो 12 से भाग दे दो इसको, 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, रिमाइंडर जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 हमारा क्या है आंसर, यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं डी, ये हमारा ऑप्शन है, तो ये क्या हमारा 4 ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ रही है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और फिर मैं उसको सॉल्यूशन को देख सकता हूँ। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हम पिछले करते हैं, बस यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी अपने आप समझ आएगा हम लोगों को। किसी संख्या n में 9 से भाग देने पर, 9 से हमने भाग दिया, 9 से भाग दिया, यहाँ पे देखो 9 से भाग दिया, कोई संख्या है 9 से भाग दिया और शेष क्या बचता है 3 बचता है। तो संख्या के 17 गुणा से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि शेष से ही करना है हमें, तो शेष क्या है यहाँ पे 3 है। अब इसका वहाँ पे वर्ग था, घन था, अब यहाँ पे 17 गुणा है। सिंपल सा क्वेश्चन लॉजिक है कि 17 से गुणा कर दो, 51 हो जाएगा। ठीक है, 17 से 51 हो जाएगा। अब 51 को हम 9 से भाग कर देते, 9 से भाग कर दो, 9 एकम 9, 9 पच्चे 45। तो यहाँ जैसा हम देख पा रहे हैं आंसर कितना आ जाएगा 6। 6 ऑप्शन हमारा ए, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ आया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर ये 10 है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन नंबर है। देखिए किसी संख्या में 175 से भाग देने पर 132 शेष बचता है। ध्यान से देखिए, एक 175 से भाग देने पर 132 शेष बचता है। अगर 25 से भाग दिया या तो कितना शेष बचेगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा इसमें घुमा दिया। 175 से अगर भाग करते हैं 132 शेष बचता है, और संख्या के 25 से भाग देने पर, अगर संख्या को 25 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। सिंपल सा लॉजिक है, 132 को हमें डिवाइड कर देना है किससे, 25 से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 25 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 होता है, और माइनस करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है 7। तो 7 यानी ए ऑप्शन हमारा क्या है, वो आंसर 7 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम, तो दोस्तों यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन किया है और उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। और जैसा भी मतलब जो भी आपके डाउट्स हों या वो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि और अच्छी वीडियो और अच्छी प्रकार से आपके पास भेजा जाए और अच्छी तरीके से आपको समझ आए। और ये सारे ही क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, और ये समझ लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका यूपी टेट बहुत अच्छी तरह से निकलेगा और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करोगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उसके बाद शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।